पहला क्वेश्चन है निम्नांकित के प्रसार कीजिए, जिसमें पहला है x माइनस 7 का होल क्यूब। ठीक, यह a माइनस बी के होल क्यूब के सूत्र पर है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। x माइनस 7 का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ a जो है वह x है और b जो है वह 7 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ a बराबर x तथा b बराबर 7 हो तो। ठीक है, सूत्र क्या है हमारा? a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक, देखिए यह माइनस है तो इसमें सभी माइनस में है, अगर यह प्लस होता है तो इसमें सभी प्लस होते हैं। ठीक है, अब हमने a को x माना है तो यहाँ हम लिखेंगे x क्यूब माइनस, अब b हमारा 7 है तो यहाँ 7 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 7 इंटू एक्स माइनस 7। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो x क्यूब का मान x क्यूब ही होगा माइनस 7 क्यूब का मान 343 होता है। ठीक, 7 की घात 3 का मान 343 होता है माइनस, अब जब इसे हल करेंगे तो यह 7 या 21 x प्राप्त होगा। ठीक है, इंटू एक्स माइनस 7। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 343 माइनस, अब यहाँ 21x का गुना एक बार x में होगा और एक बार 7 में होगा। तो देखिए यहाँ तीन चीजों का गुना होना है। सबसे पहले यह जो माइनस है तो चिन्ह का गुना होता है माइनस, और यहाँ क्या है कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब 21 का गुना हम यहाँ जो अचर राशि होगी उससे करेंगे। यह एक अचर राशि है और यहाँ अचर राशि पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो गुना करेंगे तो वह 21 होगा। अब हम चर राशि का गुना करेंगे, यहाँ x है और यह भी x है, तो x और x का गुना होगा तो वह x स्क्वायर होगा। अब फिर से हम चिन्ह का गुना करेंगे, माइनस का गुना माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और अब 21 का गुना 7 में करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 x होगा। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिए, अगर यह ब्रैकेट के अंदर कोई चिन्ह है और उसके पहले माइनस लगा है और उन दोनों के बीच में गुना का क्रिया हो रहा है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे ये प्लस है तो देखिए यहाँ माइनस हो गया और यह माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक, हमें हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है, परंतु हम इसे एक क्रम में सजा कर लिखेंगे। एक्स क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 147x माइनस 343। ठीक है, यह हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। दूसरा नंबर है 2 माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ a बराबर 2 है तथा b बराबर y है। ठीक है, अब चूंकि सूत्र होता है a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक, अब देखिए यहाँ a हमारा 2 है तो हम यहाँ लिखेंगे 2 क्यूब माइनस b हमारा y है तो y क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इंटू y और ब्रैकेट में 2 माइनस y। ठीक है, अब जब इसे हल करेंगे तो 2 की घात 3 का मान होता है 8 माइनस वाई क्यूब माइनस, अब 3 और 2 का गुना करेंगे तो 3 दूनी 6y इंटू 2 माइनस वाई। ठीक है, अब हम यहाँ क्रिया करेंगे तो यह 8 माइनस वाई क्यूब, अब देखिए यह माइनस है और यह प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12y, और यह माइनस है और यह भी माइनस है तो माइनस माइनस का गुना करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा और 6y स्क्वायर होगा। हमें हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है। अब हम इसे एक क्रम में लिखेंगे तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी घात जो है वह y के पावर -3 है, परंतु यह y का पावर 3 है, परंतु यह माइनस में है, इसलिए हम इसे पहले नहीं लिखेंगे। पहले हम 8 को लिखेंगे, उसके बाद 12 माइनस y की घात 1 को लिखेंगे प्लस 6y स्क्वायर प्लस माइनस y क्यूब को लिखेंगे। ठीक है, यह हमारा आंसर है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तीसरा नंबर है 3p माइनस 1/4q का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ a बराबर हमारा 3p है तथा b बराबर 1/4 है। ठीक है, अब चूंकि a माइनस b का होल क्यूब का सूत्र होता है aq माइनस bq माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ठीक है, अब देखिए a की जगह पर हमें क्या लिखना है 3p, ये दोनों अलग अलग है 3p, तो जब हम इसका घात 3 करेंगे तो इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, जिससे कि यह एक बार p का घात 3 होगा और एक बार 3 का घात 3 होगा माइनस bq, अब b में हमारा 1/4q है तो इसे भी हम उसी रूप में लिखेंगे 1/4q का होल क्यूब। ठीक है, माइनस 3 इंटू a के जगह पर हम लिखेंगे 3p इंटू b के स्थान पर लिखेंगे 1/4q इंटू 3p माइनस 1/4q। ठीक है, अब देखिए जब हम इसका घात करेंगे, इसे हल करेंगे तो यहाँ 3 की घात 3 है और p की घात भी 3 है, तो 3 का घात 3 हमारा 27 हो जाएगा और p का घात 3 होगा। ठीक है, pq माइनस यहाँ भी इसी तरह करेंगे तो पहले 1/4 का घात 3 करेंगे तो होगा 1/64, 4 चौके 16 चौके 64। ठीक है, जैसे 1/4 गुना 1/4 गुना 1/4, अब 4 चौके 16, 16 चौके 64 और हर में q है तो q का पावर 3 भी लिखेंगे। ठीक है, माइनस अब हम यहाँ गुना करेंगे तो यह 3 और 3 का गुना हो जाएगा, 3 3 9 और 9 का 1 में गुना करेंगे तो 9p/4q होगा इंटू 3p माइनस 1/4q। ठीक है, अब हम इनका गुना करेंगे, इसे लिखेंगे 27pq माइनस 1/64q पावर 3 माइनस, अब देखिए यह माइनस है और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 का गुना 3 में करेंगे तो 9 तिया 27, हर में कुछ नहीं है तो 27/4, अब यह p और p का गुना होगा तो p स्क्वायर हो जाएगा और q नहीं है हर में तो इसे q लिखेंगे। अब इसका गुना करेंगे तो माइनस और माइनस का गुना करेंगे तो वह प्लस हो जाएगा, 9 का गुना 1 में करेंगे तो 9p होगा बटे, अब हर में 4q और यहाँ भी 4q है तो 4 और 4 का गुना होगा तो 16q स्क्वायर होगा। ठीक है, हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है। यह एक क्रम में नहीं है, आप इसे क्रम में सजा सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा घात हमारा pq है तो सबसे पहले इसे लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा p स्क्वायर है तो हम इस पद को लिखेंगे, फिर इससे छोटा 9p है तो इसे लिखेंगे और अंत में हम 1/64q की घात 3 को लिखेंगे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा प्रश्न है x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1/x का मान 24/5 है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ x माइनस 1/x का मान दिया गया है बराबर 24/5 दिया गया। ठीक है, और इसी के आधार पर हमसे x³ माइनस 1/x³ का मान पूछा गया है, तो हम इसका घात अगर 3 करेंगे, मतलब इसका हम घन करेंगे तो हमें x³ प्राप्त होगा, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, घन का मतलब होता है घात 3। ठीक, तो ये लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर 24/5 का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए जब हम x माइनस 1/x³ का होल क्यूब करेंगे तो यह a माइनस b के होल क्यूब के सूत्र पर होगा और यहाँ हमारा a x है तो हम लिख सकते हैं x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू a के स्थान पर हम x लिखेंगे और b की जगह पर हम लिखेंगे 1/x इंटू x माइनस 1/x। ठीक है, यह हो गया x माइनस 1/x का होल क्यूब का विस्तार रूप। ठीक, अब हम इसे करेंगे तो 24 की घात 3 है, इसका मतलब 24 गुना
24। अब 24 का अगर हम 3 बार गुना करेंगे, 24 गुना 24 गुना 24 करेंगे तो यह 13,824 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार हर में 5 है तो 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे तो यह 125 प्राप्त होगा। तो यह हो जाएगा 125। ठीक है, अब यह एक्स क्यू माइनस 1/x³ होगा। अब देखिए यहाँ x अंश में है और यहाँ हर में है तो दोनों कट जाएंगे। ठीक, तो हमें अंश में सिर्फ यहाँ 3 प्राप्त होगा इनटू अब x माइनस 1/x का मान हमें प्रश्न में पहले ही दिया गया है जो कि 24/5 है, तो हम इसका मान यहाँ रखेंगे तो यह 24/5 हो जाएगा बराबर 13,824/125। ठीक है, अब हम इसे गुना करेंगे तो यह होगा x³ माइनस 1/x³ माइनस, अब 24 में 3 का गुना करेंगे तो 24 दूनी 48, 24 दिया 72/5 बराबर 13,824/125। ठीक है, अब हम इसे बराबर के अपोजिट दिशा में लेकर जाएंगे तो यह होगा x³ माइनस 1/x³ बराबर 13,824/25 माइनस 72/5। ठीक है, या x³ माइनस 1/x³, हमें इसका ही मान पूछा गया है इसलिए बार बार आ रहा है बराबर। अब देखिए यहाँ हर में 25 है, 125 है और यहाँ 5 है, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वह 125 प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ दोनों का हर बराबर है तो अंश हमारा वही होगा 13,824 माइनस, अब 5 से जब हम 125 में भाग करेंगे तो 25 बार में भाग लगेगा और 25 और 72 का गुना करेंगे तो देखिए जब हम 25 और 72 का गुना करेंगे तो सबसे पहले 25 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 25 दूनी 50, 50 का शून्य हासिल 5 और फिर 25 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 25 सत्ते 175 और 5 180, तो ये हो गया 1800। ठीक, तो इसे हम 1800 लिखेंगे। यह हम माइनस से इधर आया है तो यहाँ यह प्लस में होगा और यह भी प्लस में होगा। ठीक है, या x³ माइनस 1/x³ बराबर, अब जब हम इसे जोड़ेंगे तो इकाइयों दाहिनी पर शून्य है तो ये 24 हो गया और 8 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16 के 6 हासिल 1, 3 1 4 1 5, तो 15,624/125 होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है x² प्लस 1/x² बराबर 82/9, तो x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ हमें यह स्क्वायर में दिया गया है और हमसे मान क्यू में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वह 4 हो जाएगा, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ इसकी घात 1 मतलब x का मान ज्ञात करें तो हम लिखेंगे चूंकि x² प्लस 1/x² इक्वल टू 82/9। ठीक है, अब हम दोनों पक्षों में से 2 माइनस करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में 2 घटाने पर, अब दोनों पक्षों में 2 घटाने पर क्या होगा, x² प्लस 1/x² माइनस 2 बराबर 82/9 माइनस 2। अब देखिए जब दोनों पक्षों में हमने 2 घटाया तो यह हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर यह हमें समीकरण प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ a के स्थान पर x हो, a बराबर x तथा b बराबर 1/x हो तो फिर क्या होगा, इसका विस्तार रूप x माइनस 1/x का विस्तार रूप क्या होगा, x² माइनस 1/x² माइनस 2 गुना x गुना 1/x। अब यह x से x कट जाएगा और यह बचेगा x² प्लस 1/x² माइनस 2। ठीक, इसलिए हमने यहाँ माइनस 2 किया है जिससे कि यह हमें x माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर प्राप्त हो जाए तो हम इसे लिख सकते हैं, या अब इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, या अब हम जब इसे हल करेंगे तो 82 माइनस 9 दूनी 18/9। ठीक, या
अब x माइनस 1/x स्क्वायर बराबर, अब 82 में से 18 को हटाएंगे तो हमें 64 प्राप्त होगा, 64/9, या x माइनस 1/x स्क्वायर बराबर, अब 64 किसका स्क्वायर है तो यह 8 का है, और 9 को हम 3 के रूप में लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए 64 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 8 और 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3। ठीक, अब इसमें से हम इसे 8/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए दोनों का घात क्या है, बराबर है, 2 और 2 है, तो दोनों का घात आपस में कट जाएगा और हमें x माइनस 1/x का मान 8/3 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ x हमें प्राप्त हुआ है और हमसे पूछा गया है x की घात 3, तो अगर हम दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो फिर क्या होगा, x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर 8/3 का होल क्यूब। ठीक, अब यह a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 1/x का क्यूब माइनस 3ab मतलब 3 इंटू x इंटू 1/x। ठीक, और फिर ब्रैकेट में a माइनस b मतलब 1x माइनस 1/x। ठीक, अब 8 की घात 3 तो वह 512 होता है और 3 का घात 3 27 होता है। ठीक है, अब देखिए यह x से x कट गया, या x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 गुना, अब इसके स्थान पर हमें 8/3 लिखना होगा क्योंकि x माइनस 1/x का मान हमें 8/3 प्राप्त हुआ है। अब यह 3 से 3 कट जाएगा बराबर 512/27। ठीक, या x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर 512/27 माइनस, अब यह माइनस में माइनस 8 इधर है तो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, तो यह प्लस 8 हो जाएगा, या x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर, अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो यह 27 होगा। अब देखिए हर दोनों में बराबर है इसलिए हमारा अंश वही होगा 512 प्लस, अब 27 में हम 8 का गुना करेंगे तो 8 7 56 के 6 हासिल, 5 8 दूनी 16 और 5 21, 216 प्राप्त होगा, या x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर, अब इसे जोड़ेंगे तो 6 2 8 1 1 2 5 2 7 728/27 के रूप में प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, निम्नांकित के मान सौर समीकरण की सहायता से ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला है 98 का घात 3। ठीक, 98 क्यूब। अब देखिए इसे हम a माइनस बी के होल क्यूब के सूत्र पर करेंगे। ठीक है, जो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी होता है। ठीक है, अब इसे a माइनस बी के रूप में लिखने के लिए हम इसे 100 माइनस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 100 में से 2 घटाएंगे तो हमें 98 प्राप्त होगा और इसका होल क्यूब लिखेंगे। ठीक, अब a माइनस बी के होल क्यूब के रूप में यह हो गया। अब a हमारा 100 है तो इसे हम लिख सकते हैं 100 की घात 3 माइनस 2 की घात 3 माइनस 3 गुना a के स्थान पर 100 गुना b के स्थान पर 2 इंटू 100 माइनस 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ जब 100 की घात 3 करेंगे तो देखिए यहाँ इकाई और दहाई पर 2 शून्य है। ठीक, अब जब इसका हम घात 3 बार करेंगे तो यह शून्य 2 गुना 3 मतलब 6 शून्य यहाँ हो जाएगा, तो इसे हम 6 बार शून्य लिखेंगे। ठीक है, माइनस 2 की घात 3 का मान होता है 8 माइनस, अब 3 और 2 का गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 में 100 का गुना करेंगे तो ये हो गया 600 गुना 100 में से 2 घटाएंगे तो 98। ठीक है, हम अभी नहीं घटाएंगे, ठीक, हम अंत में घटाएंगे। अब हम इसे इस तरह लिख सकते हैं माइनस 8 माइनस, अब इसका जब हम गुना करेंगे तो इकाई दहाई पर शून्य है तो यहाँ 2 बार शून्य लिखेंगे। अब 6 का पहाड़ा 8 बार, 8 से 48 के 8 हासिल 4, 6 9 54, 54 और 4 58। ठीक,
अब देखिए यहाँ भी माइनस है और यह भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, परंतु चिन्ह माइनस का होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि केवल इकाई पर 8 जोड़ना था तो हम इसे जोड़ लिए। अब इसे घटाएंगे तो यहाँ शून्य है, इसका मतलब 10 है, 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा। अब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 9 है, 9 में से शून्य घटाएंगे 9 बचेगा, फिर 9 में से 8 घटाएंगे 1 बचेगा, फिर 9 में से 8 घटाएंगे 1 बचेगा, फिर 9 में से 5 घटाएंगे 4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ शून्य है और इधर कुछ भी नहीं बचा, तो यह 9 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर 94 9,41,192 के रूप में प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। दूसरा प्रश्न है 9.9 का होल क्यूब। ठीक, अब देखिए 9.9 को हम 10 के रूप में लिख सकते हैं, और इसे 10 के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 10.0। ठीक, 10 के बाद हम दशमलव और दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं, इसका मतलब 10 ही होता है। अब इसमें से हम 9.9 को जब माइनस करेंगे तो ये हमें 0.1 प्राप्त होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम 10 में से 1 घटाएंगे तो हमें 9.9 प्राप्त होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 10 माइनस 0.1 का होल क्यूब। अब यह a माइनस बी के होल क्यूब के रूप में हो गया, और a हमारा यहाँ 10 है और b हमारा 0.1 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 की घात 3 माइनस 0.1 की घात 3 माइनस 3 गुना 10 गुना 0.1 इंटू 10 माइनस 0.1। ठीक, अब 10 की घात 3 है तो यह हो जाएगा 1000 माइनस 0.1 की घात 3 है, तो अब हम 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1 करेंगे, तो 1 का गुना हम जितनी भी बार करेंगे हमें गुणनफल 1 ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब यह दशमलव है, तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं हमें उससे पहले दशमलव लगाना होता है। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 अंक है, तो यह कुल 3 अंक हो गए, तो हमें 3 अंकों के पहले दशमलव लगाना होगा। तो अब यहाँ 1 ही अंक है, तो हम 2 शून्य लगाकर इसे 3 अंकों की संख्या बनाएंगे और फिर उसके पहले हम दशमलव लिखेंगे। इस प्रकार यह हो गया 0.001। ठीक, माइनस अब 3 का गुना 10 में करेंगे तो 30 होगा, और 30 का गुना 0.1 में करेंगे तो पहले 30 का गुना हम 1 में करेंगे तो वह 30 हो जाएगा। अब हमें दशमलव लगाना होगा, तो दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हम 1 अंक से पहले दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ हम 0 से पहले दशमलव लगाएंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा। तो हम इसे 3 गुना 9.9 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान 9.9 ही है, या 1000 माइनस 0.001 माइनस, अब हम 3 से गुना इसमें करेंगे तो 9 3 27 के साथ हासिल 2, फिर 9 3 27 या 2 29। ठीक, अब 1 अंक के पहले दशमलव है तो हमें यहाँ 1 अंक के पहले दशमलव लगाना होगा। अब हम सबसे पहले इन्हें जोड़ेंगे, माइनस वाले को जोड़ेंगे, तो यह 1000 माइनस जोड़ने माइनस माइनस जुड़ता है परंतु चिन्ह माइनस का ही होता है, तो हमें माइनस लिखेंगे। अब इसे जोड़ेंगे तो 29.7। ठीक है, अब हम दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं और उसके बाद हम दोनों तरफ के अंकों को लिखते हैं। ठीक है, अब जब हम इसे जोड़ेंगे तो यह हमें 29.701 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं 29.701। ठीक, अब 1000 में से हम 29.701 को घटाएंगे तो हम लिखेंगे 1000 दशमलव, हम दशमलव के बाद शून्य लगा सकते हैं। ठीक, अब फिर इसे लिखेंगे 29.701, क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद शून्य शून्य है, तो यह 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 बचा, 9 में से शून्य गया 9, फिर यह 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, फिर दशमलव, फिर 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया, 9 में से 2 गया 7, फिर यह 9 बचा, तो यह हमें 970.299 के रूप में प्राप्त होगा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर है 598 की घात 3। ठीक है, तो हम 598 को 600 माइनस 2 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ a हमारा 600 हो गया और b हमारा 2 हो गया, तो इसे a क्यूब मतलब 600 की घात 3
माइनस बी क्यू 2 की घात 3 माइनस 3 गुना ए की जगह पे हम 600 गुना 2 इंटू 600 माइनस 2 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ 600 की घात 3 करेंगे। तो जब हम 600 की घात 3 करेंगे तो सबसे पहले हम 6 की घात 3 करेंगे। तो 6 की घात 3 होता है हमारा 216 और इसके बाद 2 शून्य है और घात 3 है तो यह 6 शून्य हो जाएगा। ठीक है, 6 बार शून्य होगा। माइनस 2 की घात 3 का मतलब होता है 8 माइनस, अब हम इसे गुना करेंगे तो 3 का गुना 6 में करेंगे 6 3 18, 18 का गुना 2 में करेंगे तो 18 दूनी 36, 3600 गुना 600 में से 2 घटाएंगे तो यह 598 होगा। ठीक है, माइनस, अब यह माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे परंतु चिन्ह हमारा माइनस का होगा। सबसे पहले हम यहाँ गुना की क्रिया करेंगे तो 8 माइनस, अब 3600 का गुना 598 में करेंगे तो यह हमें 2152,800 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम इन दोनों माइनस को जोड़ेंगे तो यह हमें 2152,808 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम इसे घटाएंगे तो देखिए यहाँ 0 0 है, मतलब इसका मतलब अंतिम वाला 0 हमारा 10 होता है और 10 में से हम 8 घटाएंगे, 2 शेष बचेगा, 10 में से हम 0 घटाएंगे 9 शेष बचेगा। फिर अब हम 10 में से 8 घटाएंगे तो 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 शेष बचेगा। फिर 9 में से हम 2 घटाएंगे तो 7 शेष बचेगा। फिर 9 में से हम 5 घटाएंगे तो 4 शेष बचेगा। फिर 9 में से हम 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा और 6 में से यह 6 5 हो गया, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 शेष बचेगा और फिर हमारा यह 21 होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा आंसर प्राप्त हो गया है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 5वां क्वेश्चन है, सरल कीजिए, जिसमें पहला है x प्लस 7 का होल क्यूब माइनस x माइनस 7 का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए यह a प्लस बी के होल क्यूब माइनस a माइनस बी के होल क्यूब के सूत्र पर है। तो हम इसे a प्लस बी के होल क्यूब के सूत्र के हिसाब से लिखेंगे तो यह होगा x क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 3, अब a की जगह पे लिखेंगे x इंटू बी की जगह पे लिखेंगे 7 इंटू एक्स प्लस 7। ठीक है, और यहाँ माइनस में है तो हम इसे एक पद में ऐसे बड़े ब्रैकेट में से लिख लेते हैं माइनस। अब हम इस पद को विस्तारित करेंगे तो यह होगा x क्यूब माइनस 7 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 7 इंटू एक्स माइनस 7। ठीक है, अब जब इसे हल करेंगे तो यह होगा x क्यूब प्लस 7 का क्यूब हो जाएगा 343 प्लस 3 और 7 का गुना करेंगे तो ये होगा 21x और फिर x प्लस 7 माइनस, अब इसे हल करेंगे तो ये होगा x क्यूब माइनस 343 माइनस 21x इंटू एक्स माइनस 7। ठीक है, या x क्यूब प्लस 343 प्लस, अब हम इसका गुना करेंगे तो यह होगा 21x स्क्वायर प्लस यह होगा 147x। ठीक है, इसी प्रकार हम जब इसे करेंगे तो यह होगा x क्यूब माइनस 343 माइनस, अब देखिए माइनस 21x है और यह x है तो यह हो जाएगा माइनस 21x स्क्वायर और यह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 147x। ठीक है, अब हम यहाँ इस बड़े कोष्ठक को हटाएंगे और इसे लिखेंगे x क्यूब प्लस 343 प्लस 21x स्क्वायर प्लस 147x। ठीक, यह इसका विस्तार हो गया x प्लस 7 के होल क्यूब का। ठीक, अब देखिए यहाँ माइनस है और माइनस के बाद यह बड़े कोष्ठक में है तो इसके बाद जितने भी चिन्ह है वो बदल जाएंगे। जैसे यह यहाँ प्लस है तो यह माइनस हो गया माइनस x क्यूब। ठीक, अब देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 343, अब यह माइनस और यह माइनस प्लस हो जाएगा 21x स्क्वायर, अब यह माइनस है और यह प्लस है तो यह हो जाएगा माइनस 147x। ठीक, अब यहाँ x क्यूब प्लस में है और यहाँ x क्यूब माइनस में है तो यह दोनों आपस में कट जाएंगे। इसी प्रकार
यह प्लस 147x है और यह माइनस 147 है, तो यह दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अब 343 यहाँ भी है और 343 यह भी है, जिसे जोड़ेंगे तो यह 686 होगा, प्लस 21x² और 21x² जोड़ेंगे तो यह 42x² होगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को एक दूसरे तरीके से भी कर देखते हैं कि इसे हम कैसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है x प्लस 7 का होल क्यूब माइनस x माइनस 7 का होल क्यूब। ठीक, तो चूंकि a प्लस b अब देखिए यह a प्लस बी के होल क्यूब के रूप में है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। ठीक, अब जब इसे हल करते हैं तो यह a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² होता है। ठीक है, इसी प्रकार a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब इसे जब हम हल करेंगे तो यह होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस होगा। अब यह हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 और यह हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम इस समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो घटाने के बाद चिन्ह बदल जाता है, जैसे कि हमने पिछले विधि में जब हल किया था तो देखा था, यह प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा, यह माइनस प्लस हो जाएगा और यह प्लस माइनस हो जाएगा। अब यह दोनों पद बराबर है तो ये कट जाएंगे और यह दोनों पद बराबर है तो ये भी कट जाएंगे, चिन्ह अलग अलग है। अब यहाँ दोनों के चिन्ह एक है और पद समान है तो ये जुटेगा, तो यह 2b³ होगा प्लस यह 6a² होगा। ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब यह a प्लस बी के होल क्यूब तथा a माइनस बी के होल क्यूब के रूप में है, तो अगर हम इसे घटाते हैं तो यह 2b³ प्लस 6a² b के रूप में होता है। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि a बराबर x तथा b बराबर 7 हो तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, b की जगह पे 7 लिखेंगे तो 2 गुना 7³ प्लस 6 गुना a की जगह पर x है तो x² गुना b की जगह पर 7 है तो हम 7 लिखेंगे। अब इसे हल करेंगे तो यह 2 गुना 7³ होता है 343 प्लस यह 6 7 42 x² हो जाएगा। अब जब इसे गुना करेंगे तो यह 686 प्लस 42 x² होगा। तो देखिए पिछली विधि पे हमने हल किया था तो भी हमारा आंसर इतना ही आया था और इस विधि के द्वारा भी हमारा आंसर इतना ही आया है। तो यह सर्वसम्मिका का प्रश्न है, तो सबसे पहले हमने इसके सूत्र को ही हल कर लिया और उसके बाद जो मान आया हम उस मान को इस पर रखकर हल कर लिए हैं। ठीक है, आपको जो भी विधि सुविधा लगे आप उस विधि से इसे हल कर सकते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है 3x प्लस 8y का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब। अब यह भी पहले जैसे प्रश्न के ही तरह है, तो सबसे पहले हम इसे विस्तार रूप में करेंगे। तो यह 3x का होल क्यूब प्लस 8y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3a मतलब 3x इंटू 8y ब्रैकेट में 3x प्लस 8y होगा। ठीक है, अब जब इसे विस्तारित करेंगे तो यह 3x का होल क्यूब माइनस 8y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू 8y इंटू 3x माइनस 8y होगा। ठीक है, अब जब इसे हम हल करेंगे तो यह एक बार 3 की घात 3 है और एक बार x की घात 3 है, तो यह हो जाएगा 27 x की घात 3 प्लस इसी प्रकार यह एक बार 8 का घात 3 है तो यह होगा 512 y क्यूब प्लस जब इसे गुना करेंगे तो 3 3 9 और 9 8 72
एक्स वाई इंटू 3x प्लस 8y, ठीक है, माइनस यह हो जाएगा 27x³ माइनस 512y³ माइनस 72xy इंटू 3x माइनस 8y, ठीक है। अब यह हमारा 27x³ प्लस 512y³ प्लस, अब इसे हम गुना करेंगे तो ये 72 में एक बार 3 से गुना करेंगे तो यह 3 दूनी 6 और 7 या 21, 216 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8 से 72 में गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 के 86 ले, 8 7 56 और 1 57, 576 एक्स वाई स्क्वायर होगा माइनस, इसे हल करेंगे तो 27x³ माइनस 512y³ माइनस, अब यह गुना होगा तो यह 216 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 576 एक्स वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस है और माइनस के बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, तो इसे तो हम उसी तरह हूबहू लिख लेंगे 27x³ प्लस 512y³ प्लस 216 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 576 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 27x³ प्लस 512y³ प्लस 216 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 576 एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस है और यह माइनस है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यह प्लस है और यह माइनस है तो यह दोनों भी आपस में कट जाएंगे। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह 1024y³ प्लस, अब 216 जोड़ेंगे तो यह 432 एक्स स्क्वायर वाई के रूप में प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। हम इसे दूसरे विधि से करते तो हमें इतनी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम तीसरा नंबर प्रश्न दूसरे विधि से ही करेंगे। तीसरा नंबर है y/2 प्लस z/3 का होल क्यूब माइनस y/2 माइनस z/3 का होल क्यूब, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले हम a प्लस बी का होल क्यूब को हल करेंगे, ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। और a माइनस b का होल क्यूब होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक। अब हम यह समीकरण 1 हो गया और यह समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे तो देखिए यह सभी का चिन्ह बदल जाएगा, यह प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यह प्लस में है और यह माइनस में है, दोनों बराबर है तो यह कट जाएगा और यह भी कट जाएगा। इस प्रकार हमें 2b³ प्लस 6a² b प्राप्त होगा, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ a बराबर y/2 तथा b बराबर z/3 हो तो, अब यहाँ b है 2b³ है तो यह हो जाएगा 2 गुना z/3 का होल क्यूब प्लस 6, a के स्थान पर लिखेंगे हम y/2 का स्क्वायर और b के स्थान पर लिखेंगे हम z/3, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो यह 2z³ बटे, अब 3 का घात 3 करेंगे तो 3 3 होती है 27 प्लस, अब देखिए इसे हल करेंगे तो यह 6y² करेंगे तो यह y² z बटे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ठीक। यह 6/12 के रूप में प्राप्त होगा। या इसे हम लिख सकते हैं 2z³ बाई
27 प्लस, अब देखिए 6 से 12 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड बाई 2, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है 7k माइनस 5l का होल क्यूब माइनस 7k प्लस 5l का होल क्यूब। अब देखिए, अब तक a प्लस b का होल क्यूब में से हम माइनस करते थे a माइनस b के होल क्यूब को, परंतु यहाँ a माइनस b के होल क्यूब से हमें माइनस करना है a प्लस b के होल क्यूब को। ठीक है, तो लिख सकते हैं चूंकि a प्लस क्योंकि a माइनस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है, अब हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे, तो घटाने के बाद यह चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक, हम यहाँ घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ घटा का चिन्ह है, अगर यहाँ प्लस होता तो हमें यहाँ जोड़ना होता। ठीक है, अब यह प्लस माइनस कट जाएगा, यह माइनस माइनस जुटकर माइनस 2b क्यूब, यह माइनस और माइनस जुटकर माइनस 6a स्क्वायर b, और यह प्लस माइनस कटकर कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार यह माइनस 2b क्यूब माइनस 6a स्क्वायर b के रूप में प्राप्त होगा। अब चूंकि यहाँ a बराबर 7k तथा b बराबर 5l हो, तो यह हो जाएगा माइनस 2, अब b क्यू करना है तो 2 इंटू 5l का होल क्यूब माइनस 6 इंटू a की जगह पे हम लिखेंगे 7k और b की जगह पर लिखेंगे 7k का होल स्क्वायर और b की जगह पर लिखेंगे 5l। ठीक, अब इसे हल करेंगे तो यह माइनस 2 गुना 5 का क्यूब करेंगे तो वह 125 l क्यूब माइनस, अब यह 6 गुना 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 k स्क्वायर इंटू 5l। ठीक, अब इसे गुना करेंगे तो माइनस 2 में 125 से गुना करेंगे तो माइनस 250 l क्यूब माइनस, अब इसे गुना करेंगे तो देखिए यहाँ 6 गुना 49 गुना 5 है। ठीक, तो पहले 6 और 5 का गुना कर देंगे तो ये 30 हो जाएगा, 30 गुना 49, अभी कहीं पर शून्य है तो शून्य लिखेंगे और 3 का गुना 9 में करेंगे, 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 चौके 12 2 14, तो ये हो जाएगा 1470 के स्क्वायर एल। ठीक, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन है यदि x माइनस वाई बराबर 4 तथा एक्स वाई बराबर 21 हो तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें यहाँ x माइनस वाई बराबर 4 दिया गया है और हमसे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू पूछा गया है, तो देखिए यहाँ घात 3 है तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर 4 का घात 3। ठीक, अब यह a माइनस बी के होल क्यूब के सूत्र पर हो गया, तो इसका विस्तार रूप होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई बराबर, अब 4 का क्यूब करेंगे तो ये 4 चौके 16 चौके 64 प्राप्त होगा। या अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यू का मान ज्ञात करना है तो हम इसे इसी तरह रहने देंगे माइनस 3, अब एक्स वाई का मान है 21 तो 3 गुना 21 गुना एक्स वाई का मान है 4 तो 4 हो जाएगा बराबर 64। ठीक है, या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अब यह देखिए इसे गुना करेंगे तो ये 3 चौके 12 और 12 और 21 का गुना करेंगे, 12 और 21 का गुना करेंगे तो 12 एकम 12, 12 के 2 हासिल 1, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, तो यह 252 के रूप में प्राप्त होगा। 252 बराबर 64। अब यह माइनस 252 को बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस
वाई क्यू बराबर 64 प्लस 252, या एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर, अब इसे जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 5 11 के एक हासिल 1, 2 1 3, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान हमें 316 प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम 7वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। 7वां प्रश्न है यदि 7वां प्रश्न है यदि 7x माइनस 5y बराबर 6 और xy बराबर 9, तो 343 एक्स क्यू माइनस 125 वाई क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इस मान से हमें इसे ज्ञात करना है। अब इसमें घात है 3, तो हम इसे लिख सकते हैं 7x माइनस 5y बराबर 6। दोनों पक्षों का घन करने पर यह हो जाएगा 7x माइनस 5y का होल क्यूब माइनस बराबर 6 का होल क्यूब। ठीक, या इसे लिख सकते हैं 7x का होल क्यूब माइनस 5y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 7x इंटू 5y इंटू 7x माइनस 5y इक्वल टू 6 की घात 3 होगा 216। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो यह 343 एक्स क्यूब माइनस 5 की घात 3 करेंगे तो 125 वाई क्यूब माइनस, अब इसे गुना करेंगे तो देखिए 3 5 15 और 15 7 105 एक्स वाई इंटू 7x माइनस 5y बराबर 216, या 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब माइनस 105 गुना, अब एक्स वाई का मान हमें 9 के रूप में प्राप्त है तो 9 गुना 7x माइनस 5y का मान हमें 6 के रूप में प्राप्त है तो 6 बराबर 216, या 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब माइनस, अब इसे हम गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए 105 में पहले हम 6 से गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 5 30 और 6 एकम 6। अब इसमें हम 9 से गुना करेंगे तो 0 9 3 27 के साथ हासिल 2, 9 6 54, 54 2 56, तो यह 5670 के रूप में प्राप्त होगा बराबर 216। ठीक है, अब माइनस 5670 को बराबर के हम इस तरफ लेकर आएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब बराबर 216 प्लस 5670। अब इसे जोड़ेंगे तो 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब का मान हमें 6 7 1 8 6 2 8 5 5886 के रूप में प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ इस अभ्यास के सारे प्रश्न हो गए। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।